गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं सामान ठीक करने में, मतलब सब चीज़ को अरेंज करना है। और यहाँ पे जो ब्लैंकेट वॉश करे थे ना हम लोग, वो सूख चुका है, तो इसको मैं कवर में रख दे रही हूँ। जो मैंने ब्लैंकेट वाला कवर मंगाया था, तो इसमें 2 ब्लैंकेट भी आ सकते हैं, आराम से आ जाएंगे, बट उतना स्पेस नहीं है हमारे बेड में कि एक साथ ना 2 ब्लैंकेट को एडजस्ट कर सके। तो दोनों अलग अलग हम रखेंगे उसमें, तो आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्पेस मैं बनाई हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बेड को ठीक किया था, तो स्पेस बना के छोड़ दी थी कि जब भी मुझे ब्लैंकेट रखना होगा ना तो यहीं पे रखना है। वो फिक्स जगह थी वहाँ पे। तो ये स्पर्श से बोल रहे थे ना कि स्पर्श मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ। जब भी ऐसे बैग वैग उठाते हैं ना तो उसको चिढ़ाते हैं कि मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, स्पर्श नहीं जाएगा। ट्रेन से जा रहे हैं स्पर्श, और ये स्पर्श ट्रेन से जा रहा है। हाँ, जाओ जाओ, ट्रेन से जाओ। तो एक साइड में मैंने एक ब्लैंकेट रख दिया है बड़ा वाला, और दूसरा वाला ब्लैंकेट इस साइड रखेंगे, क्योंकि एक जगह स्पेस नहीं बन पा रही थी। तो इधर का भी हमने अभी बेड को ओपन कर दिया, और मैंने सारा जो सामान था ना सब एक दुपट्टे से ढक देती हूँ ताकि डस्ट वगैरह न जाए। अगर हम ढकते भी ना फिर भी चला जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी सामान का तो करते ही है ना। तो वैसे ही मैंने भी किया था। तो देखिए, ये वाला ब्लैंकेट का मैं जगह जहाँ पे बना के रखी थी वहाँ पे एकदम फिक्स हो गया है। तो जब भी मैं बेड वगैरह खोलती हूँ ना, स्पर्श सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है और एकदम एक्साइटेड था, जंप कर रहा था, इधर उधर खुश हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था ना कि अब मुझे जाना है ट्रेन से, और मम्मा बैग निकाल रही है, सामान निकाल रही है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसको बस एक ही जगह जाने की इच्छा होती है, वो सब आप लोगों को पता है कि उसको। तो अभी ना मैं इनको बोल रही थी कि हम बेड अपना चेंज कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना हमारा बेड साइड से ख़राब होने लगा है। तो ये बोल रहे थे कि नहीं, चेंज नहीं करना है, बस इसी को चलाना है। तो मेरे को मतलब मन करता है चेंज करने का, बट इनकी जब तक इच्छा नहीं होगी ना तो हम चेंज कहाँ करेंगे। और अभी हमारे पास एक ही बेड है, सेकंड वाला बेड भी हम अभी तक ले नहीं पाए हैं, तो अभी तो मुश्किल है लेना, अभी हम लेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, स्पर्श ना हम जब बेड उठाए थे ना तो उसको वो साइड में छिप जाता है, और मुझे देखिए जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तब मैं उसको देखी कि वो तो पीछे छुपा हुआ था। देन ये बेड भी मैं ठीक कर दे रही हूँ, और ब्लैंकेट मैं सोची कि यहीं पे रख दे रही हूँ। फिर ये मेरे को मना किए कि अब ब्लैंकेट का कोई काम नहीं है, इतनी गर्मी आ गई है, फ़ैन चलता है, तो फिर ब्लैंकेट तो हम ओढ़ेंगे नहीं। तो ये वाला ब्लैंकेट ना मैं बेड में नहीं रखती हूँ, इसको मैं पैक करके और कबर्ड में रखती हूँ, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम आराम से निकाल सकें। क्योंकि बेड स्पर्श स्पर्श आ गया बनियान पे, मतलब गर्मी आ गई। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये वाला क्लिप है।
तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, मैं नहा धो के अभी आ गई हूँ। स्पर्श अभी सोया हुआ था। देन यहाँ पे जब मैं किचन में आई ना, तो सबसे पहले मुझे दिखा कि जो किचन वाले कपड़े थे वो मुझे वॉश करने थे। तो ज़्यादा ना थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा मुझे लग रहा था, और किचन का काउंटर टॉप भी मुझे थोड़ा सा साफ़ करना था, तो वो मैं कर ले रही हूँ और साथ ही साथ ये वाला काम भी कर ले रही हूँ। तो पानी मैंने डाल दिया है, जो कढ़ाई देख रहे हैं ना उसी में। तो उसी में मैं ज़्यादातर किचन के कपड़े ऐसे ही वॉश करती हूँ, गर्म पानी में सर्फ डाल देती हूँ, उसके बाद मैं उसको वॉश करती हूँ। या फिर आप 1 मिनट के लिए खौला भी देखो ना, तो जितना भी मतलब स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं ना किचन वाले जो टॉवल होते हैं, वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो मेरे पास 3 टॉवल थे। सबसे पहले मैं जो पनीर वाला कपड़ा था ना, कल मैंने पनीर निकाला था घर पे, तो वो वाला कपड़ा सबसे पहले मैं डालूंगी वॉश करने के लिए। उसके बाद जब वो निकालूंगी ना कपड़ा, तब मैं जो किचन वाले टॉवल हैं उसी पानी में मैं साफ़ कर लूँगी। तो काउंटर टॉप भी लगभग साफ़ हो चुका है और बर्तन भी मैंने इकट्ठे कर दिए अभी। और ये देखिए कढ़ाई को मैं लेके आई, और ये जो कपड़ा था ना पनीर वाला, इसको मैंने पहले अलग कर लिया है। और जिस पतीले में मैं अभी रखी हूँ वो भी साफ़ पतीला है, जस्ट मैंने कपड़े धोने के लिए उस पतीले को वहाँ पे रखा था। उसके बाद ये किचन के जो 3 टॉवल है मेरे पास, मतलब 3 नहीं और भी हैं, बट इस टाइम पे मुझे 3 टॉवल वॉश करने हैं। एक तो मैं जो बिछा के रोटी वोटी बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ, क्योंकि उसका टॉवल अलग है, और जो हम खाना उतारते हैं उसका टॉवल अलग है, तो उसको मैं ना सबसे पहले साफ़ कर लूँगी। तो ये वाला पनीर वाला कपड़ा है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, मतलब आर पार दिखता है। ये पनीर के लिए बेस्ट है, ये मैं मार्केट से लेके आई थी। तो इसको मैं वॉश करके रख दी हूँ। उसके बाद ये जो 2-3 कपड़े और हैं, इसको भी मैं साथ ही साथ अभी वॉश करके और फिर बाहर मैं डाल दूँगी। और अभी स्पर्श सो के उठ चुका था, तो उसको मैं अभी आ गई हूँ ब्रश कराने के लिए। और धूप भी बाहर ना बहुत जल्दी आजकल निकल जाती है, और हमारा मतलब ऐसा है ना कि डायरेक्ट अगर सुबह की बस धूप निकली और हमारे घर में धूप आ जाता है, तो बस इसलिए ना बहुत ज़्यादा धूप लगता है। अगर वहीं 9-10 बजता, तो 9-10 तो अभी टाइम ही नहीं हो रहा था। तो स्पर्श को मैं ब्रश कर, कभी कभी खुद से भी कर लेता है, बट मुझे जैसा बताती हूँ मुझे कराना ही पड़ता है उसको। पता नहीं ब्रश मतलब बहुत अच्छे से वो ना खुद से कर नहीं पाता है। और मेरी तबीयत ना बिल्कुल इस टाइम पे ठीक नहीं थी, बस जैसे तैसे जो भी काम थे ना वो मैं अपना कितना खुश है फर्स्ट कॉर्नफ्लेक्स इसको मिला है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया है फर्स्ट को। एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है। तो खा लो जल्दी से। और मैंने ना बहुत सारे कपड़े भी वॉश करे हैं। कुछ कपड़े तो यहाँ पे रस्सी पे दिख रहे हैं जो इनके हैं, क्योंकि इनके कपड़े ऑलमोस्ट मैं ना हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो वो सारे शर्ट वगैरह हैं, और ये इनके इस पे भी इन्हीं का डाल रही हूँ। और ये जो अभी कपड़े वॉश करके लाई हूँ, ये मैं मशीन में वॉश करके लाई हूँ। बट कपड़ों की एकदम ढेर लग गई है, कपड़े वॉश इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो बस मैं इसको डाल के और फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ की लग रही थी बाहर।
और उसके बाद पूरे दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। सुबह के 9 बजे मैंने जो ब्लॉग का क्लिप बनाया था ना बाहर कपड़े डालते हुए, मेरी तबीयत दिन भर बहुत ही तेज़ ख़राब थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये शाम का टाइम है और मैं अभी आ गई हूँ मंदिर के पास दिया बाती करने के लिए शाम का। तो दीप यहाँ पे जला दूँगी और फिर मैं ना डॉक्टर के पास जाऊँगी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये भी, इनको भी मैं बोली, ये भी आ नहीं पाया ऑफिस से, तो मैं सोची ना कि स्पर्श को लेके मैं चली जा रही हूँ। और मुझे ईसीजी भी कराना था, तो डॉक्टर ने मुझे तो बोला ही था कराने के लिए, लेकिन अब मुझे ज़्यादा डर हो रहा था ना कि पता नहीं क्यों इतना पेन हो रहा है। बाहर देखिए अंधेरा भी हो गया, बट इस टाइम पे अगर आज नहीं दिखाई ना तो फिर रात भर मेरे को नींद ना आती, और क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा था। तो फिर अंधेरा हो चुका था, मैं बाहर निकल गई थी और यहाँ पे आ गई थी मैं हॉस्पिटल में। और मैं डॉक्टर वगैरह सब अभी ना चेक करा ली थी, ईसीजी वगैरह भी मेरा हो चुका था। ये अभी रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास से अभी बाहर आ रहे थे, और स्पर्श को मैं लेके आ गई थी। और ये ऑफिस से उधर ही आए, मैं पहुंच गई थी, और उसके बाद फिर ऑफिस से ही ना ये मेरे साथ आ गए। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं हॉस्पिटल से, और अभी मेडिसिन लेनी थी, तो यहाँ पे ना ये मेडिसिन ले रहे हैं। और जस्ट मैंने 1 मिनट का यहाँ पे क्लिप बनाया, क्योंकि इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो बस ईसीजी का रिपोर्ट भी ना साथ ही साथ आ गया था, तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि ईसीजी नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला कि आपका नॉर्मल है, बट हाँ अगर पेन हो रहा है तो आप फिर आप माइंड में ज़्यादा टेंशन ले लिए हो, ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर सोच दिए हो किसी भी बात को लेके, तो आप वो मत करो, बंद करो आप उस चीज़ को, तभी आप ठीक हो पाओगे। नहीं तो फिर क्योंकि दवा वगैरह तो डॉक्टर ने लिख दिया था, तो वो मैं खाऊँगी टाइम से, और बस अब मुझे टेंशन नहीं लेना। और इस बात को ना मुझे डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, ये भी वहाँ बैठ के मुझे समझाएं। तो यहाँ पे स्पर्श, जब हम यहाँ से निकले तो स्पर्श ना बोलने लगा था कि मुझे समोसे खाने हैं। और फिर हम यहाँ से गए भी मतलब खाने के लिए, लेकिन मेरी ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कुछ खाऊं। और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था, रात के आई थिंक ना 8:30 या 9 बज रहे थे अभी। इस टाइम पे मैं डॉक्टर से दिखा के आई, क्योंकि जब मैं दिया बाती कर रही थी उसी टाइम पे अंधेरा हो गया। तो मेरे मना करने के बावजूद भी ना जब स्पर्श जिद करने लगा, तो ये बोले कि चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, स्पर्श को कुछ खिला देते हैं, हम लोग भी थोड़ा खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। तो यहाँ पे गए ना तो भी मैं मना कर रही थी कि मत जाओ मत जाओ। और जब हम गए तो सच में यहाँ के जो स्नैक्स हैं ना वो लगभग ख़त्म हो गए थे। बस गोलगप्पे थे, पनीर पकौड़े थे, और समोसा था, वो भी गोभी समोसा था। तो फिर मैं मना कर दी कि चलो चलते हैं, घर पे स्वीट्स है वो मैं स्पर्श को खिला दूँगी। तो ये बोली कि ये मना कर रहे थे कि नहीं खा लेते हैं, फिर भी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे ना दर्द बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।